वंस अगेन देखिए काफ़ी लेट हो गया और बात करते हैं स्टॉक मार्केट के मूवमेंट की कि कैसे वो बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी फ़िलहाल। तो देखिए आई थिंक इन 3 असेंबली इलेक्शन में जब एक क्लियर कट मैंडेट मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, वो भी एक इंडिपेंडेंट सॉलिड, सो इट हैज़ गिवन अ वेरी बिग सिग्नल टू द एंटायर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और शुड आई से फिनेंशियल वर्ल्ड। आई विल नॉट टॉक पॉलिटिक्स एट ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बढ़ गई, बढ़ती जाएगी। फिर से मैं थोड़ा बिजी था, मैं आपको पहले नहीं बता पाया। मैंने आप में से काफ़ी लोग जिस इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन खरीद लेते काफ़ी शेयर्स, तो या निफ्टी के फंड खरीद लेते तो आपके सही 6-7% एक महीने में बढ़ जाता। यह भी शुरुआत है। आई थिंक दिस पीरियड विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द एग्जैक्ट नेक्स्ट 11 मंथ, जब तक कि अगले असेंबली इलेक्शन नहीं आते हरियाणा महाराष्ट्र के, क्योंकि इन तीनों ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी की फिर से एक स्थिर सरकार बनने वाली है। दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द फिनांस गाय, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी लुक एट। और ये भी मैं बता दूं कि चूंकि अब सरकार आएगी तो काफ़ी जो एक फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स इन दी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, चाहे वो लेबर लॉज हों चाहे वो कुछ हों, क्योंकि इन्वेस्टर्स वही देखते हैं ना कि जितना देखिए एज ए गवर्नमेंट आप फ्री भी बांटते हैं और एज ए गवर्नमेंट जितना आप रिसोर्सेज का नुकसान करते हैं उतना ही एक फॉरेन इन्वेस्टर या एक जेन्युइन इन्वेस्टर डरता है। बिकॉज वो तो कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, उनको तो ये है कि भाई पैसा लगा के पैसा वापसी भी तो लेके जाना है। तो जो सरकारें बांटने में लगी हुई हैं उनके साथ फिर इन्वेस्टर तो खुश नहीं है कि रिटर्न कहाँ से आएगा, तो एक दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो विद बीजेपी एंड मोदी जी इंटेंशंस एवरीबडी नो, एंड आई थिंक जो उनको भी बांटना पड़ रहा है वो बिकॉज ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स। बट एक बार दोबारा से सरकार बन गई नेक्स्ट ईयर मई में, और अगर शायद महाराष्ट्र भी निकल गया तो आई थिंक वी विल सी, मतलब नवंबर में तो वी विल सी स्पेशली 2025 में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। और वही एक स्टॉक मार्केट गाइज भी एक्सपेक्ट करेंगे या इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट 1 ईयर 2024 इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर स्टॉक मार्केट्स। और वैसे ऑलरेडी हो गया 6-7%। फिर भी मैं आपको आज ये कह सकता हूँ कि जो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कंबाइनिंग पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, वी कैन लुक एट निफ्टी नॉट लेस देन लेट्स से नेक्स्ट दिवाली तक। आप आराम से उसको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 21,500 तो आज ही हो गया तो 22,000 हो जाएगी, वो तो नेचुरल ग्रोथ है। बट आई थिंक 24,000 और 25,000 पॉइंट्स के बीच में आप निफ्टी को देखोगे, उसी हिसाब सेंसेस का वो कर लो। ये 1:3.5 चल रहा है आजकल। बट निफ्टी शुड बी 2400 to 2500 बाय दी अराउंड दिवाली नेक्स्ट टाइम। उसके बाद जब महाराष्ट्र के रिजल्ट आएंगे स्टेट इलेक्शन के तो फिर पता चलेगा, और अगर वो भी बीजेपी के फेवर में आ गए देन वी विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और फिर ये और भी ऊपर जा सकता है। बट नेक्स्ट 10 months ऑल्सो आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द एंटायर इकोनॉमी शुड आई से। तो आप किसी भी चीज़ में आई थिंक इट्स अ फन टाइम, ग्रेट टाइम टू बी इन इंडिया एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी ईदर फ्रॉम योर बिजनेस और जॉब और अ पैसिव इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट्स or real estate. I think real estate will also increase mostly around India in the next 10 months. More growth than a typical FD return. Right? Have a nice day. Bye-bye. Take care.